अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, अब देखें ये डेली चार्ट पे अगर हम इसको नज़र डालें तो एक ये अगेन डोजी फॉर्म हुआ है। यहाँ पर भी देखें एक मॉर्निंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ था। इसको भी हम एक तरह से डोजी कहेंगे और डोजी का मतलब साइडवेज है, इनडिसाइसिव। ठीक है, कल की जो मार्केट के अपसाइड की वजह आपको पता है, वो मैंने मॉर्निंग शॉट में भी जो है आपको बता दिया था कि कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट है फॉरेन रिजर्व्स को लेके, और जो उन्होंने यकीन दहानी कराई चाइना और सऊदी अरब ने $13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, तो उसको ज़रा पॉजिटिव लिया गया कल। तो इसकी वजह से लेकिन बहरहाल पॉजिटिव खबरों का मैं आपको बताऊं, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेलिंग आ रही है, रिजेक्शन आ रही है। अब देखें ना, ये तो विक छोटी बनी थी, ये कितनी विक बड़ी बनी, फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर भी दोनों साइड पे विक बनी। तो अभी इस वक्त देखें तो टेक्निकली अगर हम देखें तो इस वक्त मार्केट साइडवेज है। ठीक है, इसी के अंदर मूव कर रही है। देखें ना, ये जो सीपीआर है हमने जो बनाया है, जो इसका बैक टेस्ट कर रहे हैं 41,700 से लेके 42,164। इंट्राडे में कल अगर हम देखें तो ये इसने हाई किया था 42,200 का, लेकिन अभी इस वक्त सीपीआर जो देखें ना वो 42,164 का है, या 170 समझ लें या 200 समझ लें, अगर आप टू बी ऑन द सेफ साइड 42,200 के ऊपर सस्टेन करना मार्केट का बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। ठीक है, इसके बाद फिर हम यहाँ जब हमने रिजेक्शन देखी थी तो हम यहाँ दोबारा सेलिंग या रेजिस्टेंस विटनेस कर सकते हैं, और यहाँ से ब्रेकआउट भी मिल सकता है। कोई अच्छी न्यूज आती है, लेटेस्ट डेवलपमेंट रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, आजकल पॉलिटिक अनसर्टेनिटी भी बहुत है, और इकोनॉमिक के हवाले से तो खैर अच्छी खबरें आ ही रही हैं। अगर और मजीद अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर आते हैं इकोनॉमी में तो ये लेवल भी हम ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं इन नियर फ्यूचर। सॉरी। तो अब सीधी सी बात है कि हमने कल जो है वीकली रैपअप में सॉरी, वीकली रैपअप में हमने थोड़ा सा इसको देखा था, क्योंकि मैंने कहा था ना जब ये डोजी बन रहे हो तो फिर एनालाइज नहीं हो सकता, कि उसका मतलब साइडवेज है स्टॉक मार्केट, हम इसको मजीद कुछ कह नहीं सकते जब तक कि इसकी कंफर्मेशन ना हो। तो वीकली का हमसे हमने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना लिया था, उसके पास हमने एक इंडिकेशन हमको मिल गई थी कि यार यहाँ से अगर ब्रेक आउट होता है तो कहाँ तक इंडेक्स जा सकता है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, और ब्रेक डाउन की सूरत में हम कहाँ सपोर्ट देख सकते हैं, कहाँ तक इंडेक्स आ सकता है, या क्या एरिया ऑफ वैल्यूज और ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी थे। बहरहाल अब हम जाहिर सी बात है इसको एनालाइज करने से अच्छा हम आवरली चार्ट में चले जाएं। ठीक है, अब आवरली चार्ट में देखें, यहाँ पे हमको काफी देखें यहाँ वॉलेटिलिटी मिली। देखें सुबह ही सुबह यहाँ पे एक शार्प हमने अपवर्ड देखा यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज थी तो यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आया मार्केट में। तो यहाँ पर हमने अगेन सेलिंग यहाँ विटनेस की 42,200 के अराउंड। यहाँ पे एक वीक बनी थी, वैसे देखें तो ये यहाँ पर जो आवली चार्ट की क्लोजिंग है वो यहाँ पर हुई थी 42,181। वही मैंने कहा ना, राउंड में आप 42,200 ले लें, 42,200 के ऊपर मार्केट परफॉर्म नहीं करती है तो मजीद अपसाइड अभी मुश्किल है। तो अभी हम सीपीआर के हिसाब से देखें यहाँ हमने यहाँ एक बुलिश कैंडल बनी है सर। आप देखें ना, मैं आपको कहता रहता हूँ टेक्निकल में इंडिकेशन कंफर्मेशन देन एंट्री। देखें ना, अब यहाँ पे कंफर्म पहली आवर की कैंडल के बाद देखें सेकंड आवर में उसको निगेट किया इसने, बेरिश कैंडल ने। इसके बाद जो है ये लेवल हमने वापस रीटेस्ट होते हुए नहीं देखा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मतलब अगर हम देखें कि ये अच्छी न्यूज के बावजूद जो है, तो ये हमने नहीं देखा यहाँ पे कोई शार्प अपवर्ड यहाँ से मूवमेंट देखा। अब यहाँ पे सिर्फ मार्केट अब साइडवेज हो गई है। ठीक है, और अगर हम ये देखें इसका मिडिल बैंड जो है ये वाला 41,900, तो ये हम होपफुली अब ये देखें यहाँ पे रीटेस्ट हो सकता है 41,900, क्योंकि 42,000 के अराउंड क्लोजिंग हुई है। और यहाँ पे अगेन देखें, यहाँ पे भी डोजी फॉर्म हुआ, यहाँ पे एक तरह से छोटा सा डोजी ही एक तरफ से देख लें, और यहाँ पे भी फिर अगेन यहाँ पे मार्केट इस वक्त साइडवेज हो गई है। आरएसआई देखें आवली पे, अगेन देखें जब मार्केट साइडवेज हो गई तो देखें यहाँ पे 56, 58 ये आरएसआई है, इसका मतलब यहाँ पे साइडवेज हो गया है। और डेली पे भी हम चले एक नजर डाल लेते हैं आरएसआई की, और वॉल्यूम से भी चले हमको अंदाजा हो, वॉल्यूम ऑब्वियसली ऐसे कम होंगे या बराबर होंगे, देख लेते हैं अभी हम, क्योंकि डोजी फॉर्म हुआ है। कोई बुलिश कैंडल देखें, ये देखें, बल्कि आप यहाँ देखें कम हुआ है वॉल्यूम जो है ना, प्रीवियस सेशन में जो है 70.56 मिलियन का जो है वॉल्यूम जनरेट हुआ था, जबकि कल के दिन जो है 62 का है।
तो इसमें भी थोड़ा सा हमने डिक्लाइन देखा है। और इसमें भी अगर हम देखें RSI 50 के अराउंड है, 53, 50 देखें, 50 था, इसके बाद 53। तो ये अभी ना ओवर बॉट में है ना ओवर सोल्ड में है, तो हो सकता है यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट मुमकिन है। अगर कोई पॉलिटिकल साइड से कोई अच्छी खबर आती है तो यहाँ अपवर्ड मूवमेंट हम मजीद देख सकते हैं। तो चलिए हम आवरली चार्ट पे फिर आ जाते हैं। ठीक, अब CPR की हेल्प से तो हमको ये पता चलेगा कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। ठीक है, ये एक 41,900 में राउंड में बता रहा हूँ, 41,900 एक मिडिल बैंड पे सपोर्ट है और 41,700 के अराउंड जो है लोअर बैंड के पे सपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ भी हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखिए, यहाँ पे कई दफा मार्केट ने रिटेस्ट किया ये वाला लेवल, जिसको हम 41,700 का लेवल बोलते हैं राउंड में, 41,700, 800, ये एक इस वक्त जो है अच्छा लेवल बनता नजर आ रहा है। अच्छा, अब हम वही जिस तरह हम ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं, ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस हो रही है हमारी, तो वही अगेन हम यहाँ ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर लूँ, सॉरी जूम आउट कर लूँ, तो ये से हमको पता चल जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, ये बहुत ही ऊपर चला गया। ठीक है, ये हो गया। तो अभी आप देखें तो इस वक्त यहाँ पे एक ये इस तरह हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ठीक है, वैसे तो थोड़ा सा जूम आउट करके आपको बता दूं, ये जूम इन करके आपको बता दूं, ये है। अब हम इसकी विक ले लेंगे क्योंकि अभी लेटेस्ट ये विक फॉर्म हुई है, और हम ये भी ले लेंगे। चले हम दोनों के हिसाब से देख लेंगे कि कहाँ से हमें अभी इस वक्त सपोर्ट इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट हम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमने ब्लू और ये इसको ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो हमें अब नेक्स्ट सपोर्ट जैसे ये तो सपोर्ट है ही 41,700, 800, अगर इसको ब्रीच करता है इंडेक्स तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है हमारा ये, अच्छा ये हमेशा याद रखेगा, हम ये आवरली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। जब भी आप एनालाइज करें टाइम फ्रेम को जरूर जहन में रखें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं पहले भी बताता रहता था, अभी भी बता रहा हूँ कि टाइम फ्रेम जरूर देख लें। ये आवरली चार्ट है, ठीक है, इसके हिसाब से आपने देखना है। तो नेक्स्ट आप ये यहाँ पे ये सपोर्ट नजर आ सकती है हमें। ठीक है, ये हो सकता है इंट्राडे में भी है 41,400 का लेवल हम रीटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ये ड्रॉ कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये वाला, इसको मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूँ। सही है, ये हमारे पास 41,400 के अराउंड, 41,435। अब हमारे पास ये जो आ गई है ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ गई है यहाँ पे, एक तरह से देखें। और अगर हम दूसरा यहाँ पे चलें, इसको मैं थोड़ा सा और अप साइड पे ले लेते हैं, इसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे भी एक और ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये इसकी विक के साथ इसको विक को जोड़ दिया। अब हमको यहाँ पे एग्जैक्टली देखें, ये तकरीबन ये इसी राउंड पे आ रहा है 42,165, 42,164। तो यहाँ पे अब रेड लाइन क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये CPR का अपर बैंड जो है यहाँ पे हमको शो कर रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है काफी लेवल्स आ गए हैं। रेजिस्टेंस का एक हमारे पास एक लेवल आ गया, इसके ऊपर होगा तो फिर हम इसमें मजीद उसको फिर डेली चार्ट पे, जाहिर सी बात है वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगी, तो हम फिर डेली चार्ट में इसको एनालाइज करेंगे कि मजीद हमको अपसाइड कहाँ पे नजर आ रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं। तो इस वक्त तो देखें, अगर हम कलेक्टिवली देखें तो ये हमारे पास बहुत अच्छे लेवल्स आ गए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। देखिए सपोर्ट 41,900 पहला सपोर्ट यहाँ पे है, 41,700, 800 इसके अराउंड ये दूसरा सपोर्ट है, मिडिल ये लोअर बैंड के पास पास ही है। और अगर लोअर बैंड ब्रीच करता है तो 41,400। ठीक है, ये हमारा जो सपोर्ट लेवल है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ये हमारी ये। ठीक है, और अगर हम प्राइस सेक्शन के हिसाब से देखें तो ये प्राइस सेक्शन के हिसाब से देखें, यहाँ पे जैसे ये इसका पहले यहाँ से जब इसने लो किया था तो ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे कई दफा रिटेस्ट हुआ, तो इस पे भी हम एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देते हैं। सही है, ये वाला लेवल। ठीक है, तो इंट्राडे में या आने वाले सेशन में ये अगर ये ब्रीच करता है, सबसे बड़ी इंडिकेशन तो आपको ये ब्रीच करके बंद होगा, यहाँ पे क्लोजिंग होगी जैसे एंड ऑफ द डे, जैसे ये एंड ऑफ द डे की एक कैंडल बनी है। ठीक, एंड ऑफ द डे अगर यहाँ कोई बेरिश कैंडल बनती है
तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रीटेस्ट करके वापस नीचे आते हैं, दूसरी कैंडल बनती है, तो ये हम ये लेवल रीटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, 41,400 से लेके 41,300। ठीक है, अब हम इसको दो तीन तरह से लेके चल रहे हैं। आपको पता है सीपीआर को तो बैक टेस्ट चल ही रहा है, प्लस हम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी सीख रहे हैं, और प्लस हमारा प्राइस एक्शन भी साथ साथ चल रहा है। तो हम इन सब चीज़ों को कलेक्टिवली लेके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखें मार्केट तो अभी इसी तरह से परफॉर्म कर रही है। हालांकि कोई भी बैड न्यूज़ जब गुड न्यूज़ आती है तो हम अपने टेक्निकल के हिसाब से, अल्लाह का शुक्र है, हमारी स्ट्रेटजी जो हो रही होती है उसमें अल्लाह का शुक्र है वो सही चल रहा होता है काम। अगर हम देखें तो हमारे एनालिसिस जो है उसके हिसाब से मार्केट परफॉर्म कर रही होती है। तो चाहे वो अच्छी खबर हो चाहे बुरी खबर हो, तो उसका इम्पैक्ट तो आता ही है। लेकिन मैंने बस बोला ना, टेक्निकल एक अलग चीज है, वो सेंटीमेंट देखें, सेंटीमेंट आपको यहाँ शो हो रहा होता है, लेकिन साथ साथ आपको इंडिकेशन मिल रही होती है ना। आपको देखें फॉरन इंडिकेशन, इसकी देखो निगेट कर दिया ना इसको। अच्छी खबर आई, बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, फिर ये इसको निगेट कर दिया, भाई नहीं अच्छी खबर तो आई लेकिन ऊपर जो है लोगों ने माल बेचा है, इसका ज्यादा कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया है, उसको लोगों ने माल बेचने के लिए लिया है, इसको यूज किया है इस न्यूज को। ठीक है ना, इसलिए मोस्टली आम इस्तेलाह में यही कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, या किसी भी मार्केट में आप कह लें कि सेल ऑन न्यूज बाय ऑन र्यूमर्स। ठीक है, कोई अच्छी न्यूज आती है और आप देख रहे हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हाँ, अनलेस और अनटिल कोई बहुत अच्छी खबर आ जाए। अभी देखें ना, ये आप देखें खबर किस तरह की है। ठीक है, तो अब वो खबर तो आई है कि अभी देंगे, यकीन दहानी है, तो लोगों ने इसको पॉजिटिव लेके, इसको न्यूज को एक बेस बना के इसमें मार्केट में उन्होंने रैली चलाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वजह ये कि यहाँ पे आप देखें लोअर साइड पे ये 4 नवंबर को देखें लोअर साइड पे काफी डोजीज फॉर्म हुए हैं। जैसा अपर साइड पे मैं कहता हूँ ना डोजीज फॉर्म हो रहे हैं, तो लोअर साइड पे अपसाइड के चांसेस ज्यादा होते हैं। और मैंने डेली में भी आपको बताया था कि देखें यहाँ से मार्केट हम अपसाइड देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ये मॉर्निंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ था। ये जो है ना, मैं आपको थोड़ा जूम इन करके बता दूं, ये मॉर्निंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ ऑब्वियसली यहाँ कोशिश तो रहना चाहिए, हो सकता है कि यहाँ पे फिर ये एक और डोजी फॉर्म होता है इसी तरह का, और फिर उसके बाद जो आपको कंफर्मेशन मिलती विथ बुलिश और बेरिश कैंडल। अगर बुलिश कैंडल फॉर्म होती तो आप ऑब्वियसली एंट्री ले सकते थे, और अगर बेरिश कैंडल फॉर्म होती तो आपने वेट करना था नेक्स्ट सपोर्ट का। तो अगेन मैं कहूँगा इसी तरह से आप स्ट्रेटेजी अपनी प्लान करें अकॉर्डिंग टू टेक्निकल, और जो हमने एनालाइज किया उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी पे प्लान करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।